भाइयों, अगर इस साल आप भी धान की फसल लगाने की सोच रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले हों, बालियां लंबी चमकदार और आगे चलकर फसल में दानों का भराव भी अच्छे से हो, दाने मोटे वजनदार हों, इसके साथ ही लगभग 40 से 45 क्विंटल उत्पादन भी मिल सके, तो किसान भाइयों ऐसी ही एक खतरनाक वैरायटी मार्केट में आ गई है। इस वैरायटी का क्या नाम है और यह वैरायटी कहाँ मिलेगी? अगर आप भी यह सब जानना चाहते हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। अगर किसान भाइयों वीडियो को पूरा सही से नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी वैरायटी की बात कर रहे हैं? शायद इसका दूसरे लाभ उठा जाएं और आप वीडियो स्किप करने के चक्कर में रह जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बातों को समझते हैं। यदि आप धान की खेती करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में सभी किसान भाई धान की खेती अधिक से अधिक मात्रा में करते हैं, लेकिन उत्पादन कुछ ही किसान भाई भरपूर मात्रा में ले पाते हैं। इसका क्या कारण है किसान भाइयों कि वो सही वैरायटी का चुनाव नहीं कर पाते हैं? ये सबसे बड़ी समस्या है किसान भाइयों के बीच। यदि उनको सही वैरायटी का डिसीजन मिल जाए, सही वैरायटी का चुनाव करना आ जाए तो उनको कोई कारण नहीं होगा अपनी फसल से उत्पादन कम मिलने का। बस यही कारण होता है कि उनको उत्पादन कम मिलता है, सही वैरायटी का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो वैरायटी का चुनाव करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, उसके लिए सबसे पहले समझिए। आप कोई भी वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं तो 10 पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप चेक करिए उत्पादन क्षमता उसकी अधिक से अधिक है कि नहीं। कटाई की बात करें तो उसका कटाई का समय मीडियम रहना चाहिए, जल्दी कटाई हो जानी चाहिए। दाना की बात करें तो उसका दाना मोटा होना चाहिए, तभी आप व्यापारी को देंगे तो अच्छी वजन में बिकेगी, तभी आपको फसल से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। दाना मोटा होना चाहिए, रुपाई उसकी सही समय पर हो जानी चाहिए। उससे भी बड़ी बात होती है कि नर्सरी उसकी सही समय पर जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। ऐसी वैरायटी का आप चुनाव कीजिए ताकि आपकी अगेती धान की रुपाई हो जाए। तो नर्सरी चुनाव सही कीजिए जिससे वह जल्दी से जल्दी तैयार हो। उसके बाद जिसका चावल साफ आता हो, अगर धान का चावल साफ आएगा तो उसका मंडियों में रेट अच्छा मिलता है। किसान भाइयों कम पानी में हो जाए, यह बात भी आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद कल्लों की संख्या ज्यादा निकले, क्योंकि कल्लों की संख्या ज्यादा होगी तभी आपको उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा। उसके बाद मंडी में उस धान की डिमांड हो जिसके कारण आपको अच्छी रेट मिल सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है किसान भाइयों। उसके बाद अधिक भाव उसका मंडी में मिलना चाहिए, वैसी वैरायटी को आप लगाएं। तो इन 10 बातों को आप जरूर ध्यान रखें वैरायटी का चुनाव करते समय, तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन किसान भाइयों अगर हमारे हिसाब से आप चलें तो इन 10 पॉइंट्स को आपको देखने की तनिक भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं धान की 3 सबसे खतरनाक वैरायटियों को जिनमें ये सारी खूबियां पहले से ही उपस्थित हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी जो नंबर 3 की सबसे ताबड़तोड़ पैदावार देने वाली वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है जेके सीड्स की 2082। किसान भाइयों यह धान की एक नई वैरायटी है और इस वैरायटी ने पिछले कई सालों से झंडे गाड़े हैं। यह वैरायटी किसान भाइयों आपको हर एक परिस्थिति में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देने में सक्षम है। किसान भाइयों इस वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा अधिक उपज और उच्च गुणवत्ता देने के लिए ही विकसित किया गया है। इस वैरायटी पे किसान भाइयों आप 101% विश्वास कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अब हम अपनी इस खास वैरायटी की कुछ खासियतों के बारे में जानते हैं। किसान भाइयों अगर आप इस वैरायटी का चयन करते हैं तो इसके लिए आपको 5 से 6 किलोग्राम बीज लेना है।
इसके बुआई के सही समय की बात करें तो किसान भाइयों आप इसकी बुआई 20 जून से लेकर 15 जुलाई तक कर सकते हैं। किसान भाइयों यह जो 30 दिन का समय होता है यह समय इस वैरायटी के लिए काफी ज्यादा अनुकूल होता है। इसकी नर्सरी भी किसान भाइयों 21 से 25 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है और आप इसकी रोपाई करवा सकते हैं। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी में हम तना और कल्लों की संख्या की बात करें तो 40 से 60 दिन में ही किसान भाइयों इस वैरायटी में 22 से 25 कल्ले आ जाते हैं। मध्यम हाइट लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर होती है। मध्यम हाइट होने की वजह से इसका तना काफी ज्यादा मजबूत होता है। पौधा तेज हवा बारिश में भी गिरता नहीं है। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी की हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो किसान भाइयों इस वैरायटी में बीएलबी, रेड ब्लास्ट, झुलसा रोग, गर्दन तोड़ रोग या इनसे भी और खतरनाक रोगों के प्रति यह वैरायटी बहुत ही ज्यादा सहनशील रहती है। इस वैरायटी में बहुत ही कम रोग देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी में हम सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अन्य वैरायटी की अपेक्षा इस वैरायटी में 2 सिंचाई कम लगती हैं। इस वैरायटी का दाना लंबा वजनदार साथ ही अधिक चावल की मात्रा भी मिलती है। खाने में भी स्वादिष्ट, चावल हल्का खुशबूदार भी होता है। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी की हम पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी 110 से 120 दिन में पककर पूरी तरह से कटाई के योग्य हो जाती है। तो यह है किसान भाइयों इस शानदार वैरायटी के बारे में A to Z जानकारी। किसान भाइयों आप लोग यह जरूर ध्यान देना कि कोई भी फसल हो शानदार उत्पादन डिपेंड करता है आप किस टाइप की वैरायटी का बीज लगा रहे हो। बीज अच्छा तो उत्पादन भी अच्छा। अगर बीज काम चलाऊ क्वालिटी का है तो किसान भाइयों चाहे जितना यूरिया जिंक स्प्रे कर डालो लेकिन उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अपनी दूसरी शानदार वैरायटी के बारे में। तो उस वैरायटी का नाम है पूसा बासमती 1847। यह बासमती वैरायटी भविष्य में पैदावार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। यह एक नई और बहुत ही बेहतरीन बासमती किस्म है। किसान भाइयों जो पुरानी किस्म आती थी 1509 उसको इम्प्रूव करके इस वैरायटी को बनाया गया है। यदि इस वैरायटी की हम किसान भाइयों कुछ खासियत की बात करें तो इस धान की वैरायटी का भी जो तना है वह बेहद मजबूत है। गिरने के प्रति इसको सहनशील बनाया गया है। कल्ले फुटाव किसान भाइयों अन्य बासमती किस्मों के मुकाबले इस किस्म में और अधिक मात्रा में होते हैं। दानों का आकार इसका किसान भाइयों काफी ज्यादा लंबा होता है। लंबी और गुच्छेदार सुनहरी बालियां आती हैं। चावल खाने में किसान भाइयों बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और इसका जो दाना है वह झड़ता नहीं है। मतलब किसान भाइयों जो बासमती किस्म है उसमें इस वैरायटी को राजा कहा जाता है। यह वैरायटी किसान भाइयों सबसे बेहतरीन है और सबसे ज्यादा पैदावार दे सकती है। यदि किसान भाइयों बीज की मात्रा की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज आपको नर्सरी के समय लेना पड़ेगा। रोपाई इसकी किसान भाइयों आप 20 जून से लेकर 10 जुलाई तक कर सकते हो। रोग बीमारी की बात करें तो ब्लास्ट और बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति किसान भाइयों इस वैरायटी को इम्प्रूव करके सहनशील बनाया गया है। पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग 110 से लेकर 118 सेंटीमीटर तक इसका पौधा ऊंचा होता है और यह वैरायटी पकने में किसान भाइयों लगभग 120 से लेकर 140 दिन का समय लेती है। पैदावार क्षमता की बात करें तो किसान भाइयों यह वैरायटी आपको 25 से लेकर 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार निकाल कर दे सकती है। इस वैरायटी की खासियत यह है कि मंडी में यह जो धान की वैरायटी है वह ज्यादा महंगे दाम पर भी बिकती है और खुशबूदार भी होती है। इस वैरायटी को आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में लगा सकते हैं।
अब बात करते हैं किसान भाइयों अपनी नंबर 1 पर धान की जो सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म है, जो इस साल आपको मालामाल कर सकती है। इस वैरायटी का नाम है किसान भाइयों अराइज की 6129 गोल्ड। अराइज कंपनी की यह सबसे मशहूर और सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली धान की हाइब्रिड वैरायटी है किसान भाइयों। यदि इसके नर्सरी के बात करें तो 20 मई से 20 जून तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। रोपाई इसकी आप 21 जून से 20 जुलाई तक कर सकते हैं। यदि हम बीज की मात्रा की बात करें तो आप लगभग नर्सरी डालते समय 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का प्रयोग कर सकते हैं। हाइट इसकी किसान भाइयों लगभग 110 सेंटीमीटर के आसपास होती है। पकने की अवधि की बात करें तो किसान भाइयों 120 से लेकर 125 दिन में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो किसान भाइयों इस मामले में भी यह वैरायटी टॉप पर है। बीएलबी से इस वैरायटी को सुरक्षित बनाया गया है। झुलसा, झोंका, गर्दन तोड़ जैसे रोग किसान भाइयों इस वैरायटी में बहुत कम मात्रा में आते हैं। यदि इस वैरायटी की हम कुछ विशेषताओं की बात करें तो किसान भाइयों यह धान की वैरायटी आपको कम पानी में सबसे ज्यादा पैदावार निकाल कर देने में सक्षम है। इसकी बालियों में किसान भाइयों भरपूर दाने भरते हैं, लंबी गुच्छेदार बालियां आती हैं। चावल की क्वालिटी बेहद ही शानदार है। चावल इसका साफ सुथरा होता है और चावल इसका टूटता नहीं है। दाना इसका किसान भाइयों वजनदार, मोटा और चमकदार। यदि फाइनली किसान भाइयों इस वैरायटी की हम पैदावार क्षमता की बात करें तो यह किस्म आपको किसान भाइयों 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार आसानी से निकालकर दे सकती है। किसान भाइयों इस वैरायटी का जो बीज आपको किसान सेवा केंद्र और खाद बीज की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। तो यह थी किसान भाइयों धान की 3 सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटियां। इनमें से किसी भी एक वैरायटी को लगाकर इस साल आप ज्यादा उत्पादन ले सकते हो। आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली बेल आइकन को जरूर दबाएं। भाइयों बासमती किस्मों से भी आगे धान की ये वैरायटी होता है 50 क्विंटल तक उत्पादन, मार्केट में भी खूब डिमांड। धान की ये किस्म सुगंध और स्वाद से भरपूर है, इसलिए इस वैरायटी की डिमांड बाजार में बहुत ज्यादा है। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं यह कौन सी किस्म है। तो भैया अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही किसान भाइयों पास वाली बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएं। किसान भाइयों धान की यह किस्म प्रोटीन और सुगंध का खजाना है। धान की खेती के लिए ये किस्म बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसकी खेती में भैया लागत से कई गुना ज्यादा मुनाफा होता है। किसान भाइयों इस किस्म की खेती से न केवल ज्यादा पैदावार मिलती है, बल्कि यह किस्म रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है। इस किस्म के चावल के दाने लंबे और पतले होते हैं। इसके चावल की सुगंध अच्छी होती है, खाने में स्वादिष्ट होती है, इसलिए लोग इसको खाने के लिए ज्यादा पसंद करते हैं। पैदावार भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। आप इसकी खेती से बहुत ही जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भैया धान की पूसा RH60 किस्म की। किसान भाइयों धान की यह किस्म एक संकर किस्म है, जो उच्च उपज वाली, सुगंधित और लंबे पतले दाने वाली है। किसान भाइयों अगर आप धान की पूसा RH60 किस्म की खेती करना चाहते हैं तो आपको इसकी खेती के बारे में जानकारी होना चाहिए। इससे आपको खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। धान की पूसा RH60 किस्म की खेती के लिए जल निकासी वाली चिकनी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। किसान भाइयों इसकी बुआई करने से पहले आपको खेत की 3 से 4 बार गहरी जुताई करनी चाहिए और मिट्टी में गोबर की खाद
या वर्मी कंपोस्ट खाद जरूर डालनी चाहिए। बुआई से पहले बीजों का एक बार उपचार जरूर करना चाहिए। बुआई के बाद धान की पूसा RS-60 किस्म की फसल करीब 120 से 135 दिन में पककर पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अगर आप धान की पूसा RS-60 किस्म की खेती करते हैं तो आपको इसकी खेती से बहुत जबरदस्त कमाई देखने को मिलेगी। 1 हेक्टेयर में पूसा RS-60 धान की वैरायटी से आप लगभग 45 से 50 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आप इसकी खेती से लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। ये धान की अधिक उपज देने वाली किस्म है, इसीलिए किसान भाइयों, आप लोग पूसा RS-60 को एक बार जरूर ट्राई करें। भैया, यह कोई ऐसी वैसी किस्म नहीं है, यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा प्रमाणित है। आप इस वैरायटी पे 101% विश्वास कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अन्य किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।